देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। असम विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल मंगलवार से शुरू होकर शनिवार तक चलेगा। सत्र के पहले दिन अध्यादेश और रिपोर्ट पेश की जाएंगी। इनमें विभिन्न सरकारी समितियों और बोर्डों के सदस्यों के चुनाव के लिए प्रस्ताव, 2025-26 के लिए अनुदानों की पूरक मांगें और अनुपूरक विनियोग की सूची प्रस्तुत की जाएंगी। सरकारी विधेयक भी पेश किए जाएंगे। इस सत्र में राज्य सरकार 1983 में असम आंदोलन के दौरान हुई हिंसा पर तिवारी आयोग की रिपोर्ट भी पेश करेगी। उस हिंसा में मोरीगांव जिले के नेली में 3000 लोग मारे गए थे। मिजोरम में म्यांमार के शरणार्थियों का बायोमेट्रिक पंजीकरण अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने जुलाई के अंत से शुरू हुए इस ड्राइव के तहत अब तक लगभग 60% लोगों का डेटा दर्ज कर लिया है। राज्य में रह रहे 30,815 म्यांमार नागरिकों में से 18,265 का बायोमेट्रिक विवरण केंद्रीय गृह मंत्रालय के विदेशी पहचान पोर्टल पर अपलोड हो चुका है। म्यांमार सीमा से सटे चंपाई जिले में सबसे ज्यादा 13,500 शरणार्थी हैं, लेकिन वहां प्रगति धीमी है। केवल 40% काम हुआ है। इसका कारण है तकनीकी खामियां और भीड़। वहीं आइजोल जिले में 95% से अधिक काम पूरा कर लिया गया है। असम सरकार ने मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए नई दिशा निर्देश जारी किए हैं। उच्च संघर्ष वाले जिलों में एआई आधारित कैमरा ट्रैप लगाकर हाथियों की वास्तविक समय निगरानी और अलर्ट सिस्टम शामिल है। इस फ्रेमवर्क के लिए गजमित्र टीमें बनाई जाएंगी जो हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखेंगी, पूर्व चेतावनी देंगी और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेंगी। प्रत्येक सदस्य को मासिक 500 रुपये की सहायता, टॉर्च और मेगाफोन जैसे उपकरण मिलेंगे। हाथी हमले में मौत पर 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। संघर्ष वाले स्थानों पर वॉच टावर बनाए जाएंगे। सोलर पावर्ड अस्थायी बाड़ लगाई जाएगी। प्राकृतिक जलाशयों की सफाई होगी और कमी वाले इलाकों में सौर पंप वाले कृत्रिम जल स्रोत विकसित किए जाएंगे। गौरतलब है कि इस साल राज्य में 71 लोगों और 41 हाथियों की मौत हो चुकी है। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। त्रिपुरा में टिपरा मोथा के संस्थापक प्रदोत किशोर देव वर्मा ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह को सज्जन व्यक्ति बताया है, लेकिन कहा है कि उनके आसपास के कुछ लोग, जिनमें एक मंत्री भी शामिल है, वे लोग ही समुदाय के बीच तनाव और गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। यह कुमुलवंग के हिंसा प्रभावित इलाकों के दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने दोनों पक्षों के संयम बरतने और शांति के मुद्दे सुलझाने की अपील की। प्रदोत कई बार डॉक्टर शाह पर आदिवासी समुदाय की उपेक्षा और विकास कार्यों में लापरवाही का आरोप लगा चुके हैं। अब उनके नरम रुख को मौजूदा तनाव कम करने की कोशिश या राज्य सरकार के साथ संबंधों में नई शुरुआत का संकेत माना जा रहा है। सिक्किम प्रेस क्लब ने गंगटोक सदर थाने में फेसबुक पेज विवेक एंटरटेनमेंट के संचालक विवेक क्षेत्री के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। विवेक ने अपने फेसबुक पेज पर पत्रकार निर्मल मंगर के खिलाफ झूठा वीडियो बनाकर डाला था। इसके जरिए एक आत्महत्या मामले में पीड़िता की पहचान सार्वजनिक हो गई थी। प्रेस क्लब ने कहा है कि मीडिया ने गोपनीयता बरकरार रखी थी। यह हमला सिर्फ एक पत्रकार पर नहीं, पूरे मीडिया पर है। प्रेस क्लब ने चेतावनी दी है कि झूठी बातें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। अरुणाचल प्रदेश में जन्मी और ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय मूल की एक महिला को शंघाई पुंडोंग हवाई अड्डे पर चीनी आवर्जन अधिकारियों के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। प्रेमा वांगजोम थोंगडोंग नाम की इस महिला ने आरोप लगाया है कि चीनी अधिकारियों ने उनका भारतीय पासपोर्ट स्वीकार करने से इनकार कर दिया और हवाई अड्डे पर घंटों तक रोके रखा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information